और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली में शनि ग्रह की युति पाई केतु के साथ तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट कंजंक्शन के टॉपिक पे बात करना शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे शनि ग्रह के बारे में और केतु के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, मैं उसका आप लोगों को क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर केतु की बात करी जाए तो केतु मेडिटेशन, अध्यात्म, मोक्ष, इन सारी चीज़ों का कारक है। लेकिन आप इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, ज्योतिष के स्क्रिप्चर्स में ये बात मेंशन्ड है कि ऋषियों ने केतु को सारे ग्रहों नक्षत्रों में सबसे ज्येष्ठ, सबसे एल्डेस्ट माना है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु के पास इतनी शक्ति है कि वो एक ही स्ट्राइक में आपको आपकी कुंडली के सारे फल देने में सक्षम है, और अगर नेगेटिव काम कर रहा हो तो एक ही स्ट्राइक में सब कुछ छीनने में सक्षम है। तो देखिए दोस्तों, केतु को हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि केतु की जो फल देने की जो सक्षमता है वो कहीं ना कहीं मंगल की तरह है। रादर मंगल की भी जो इंटेंस ऊर्जा है वो आप केतु के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु मंगल की एक जो राशि है वृश्चिक है, उसकी को रूलरशिप, को स्वामित्व उसका केतु के पास भी जाता है मंगल के साथ साथ। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को केतु के बारे में शॉर्ट में बता दिया। हमारे पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास की बात की जाए, डीड्स की बात की जाए, तो उन सब का जो अकाउंट है वो केतु के पास है। अगर आपको आपकी पास्ट लाइफ की जानकारी प्राप्त करनी है तो कुंडली में पंचम भाव जो कि पूर्व पुण्य का होता है, और साथ साथ केतु की प्लेसमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकती है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शनि ग्रह के बारे में समझना हो तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह कारक है आपके हार्ड वर्क के, पेशेंस के, आपके कर्मास के, न्याय के। शनि ग्रह को दंड पालक इसलिए कहा जाता है कि शनि ग्रह आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो न्याय के देवता हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। उनके जो फल देने का तरीका है वो ये है कि आपको संघर्ष देके, आपसे ज़्यादा प्रयत्न करा के, आपको टेस्ट करके फिर वो अकॉर्डिंगली फल देते हैं। लेकिन शनि ग्रह की अगर आपको नेगेटिव साइड समझनी हो तो डिप्रेशन, मेलंकोलीनेस, सैडनेस, लंबी चलने वाली बीमारियां भी कहीं ना कहीं शनि ग्रह से जोड़ के देखी जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हर चीज़ की पॉजिटिव साइड ही अगर आप लेके चलना चाहें तो शनि के अंदर इतनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हैं, क्योंकि देखिए शनि ग्रह के पास ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली के 10th हाउस जो कि करियर का है और 11th हाउस जो करियर से लाभ का है उसका स्वामित्व है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा लंबी मेहनत करके, लंबे स्ट्रगल करके लाइफ में कुछ मुकाम पाते हैं और उसके बाद मानवता के कार्यों को करके, चैरिटेबल कॉजेज से जुड़ के जन सैलाब का समर्थन भी प्राप्त करते हैं, तो उस लेवल की जो सफलता प्राप्त करने का अगर सामर्थ्य हो तो शनि की कृपा के बिना, शनि की कुंडली में मजबूत हुए बिना पाना मुश्किल है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इंडिविजुअल तौर पे शनि और केतु दोनों के बारे में समझ लिया। अब अगर दोस्तों देखिए, इस कंजंक्शन को आपको समझना है तो मैं ये तो देखिए एडमिट करूंगा कि शनि और चंद्र की युति जितनी किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल लेके आ सकती है, कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पे ही शनि और केतु के कंजंक्शन को भी वीक, वनरेबल या डिफ़िकल्टी लेके आता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों देखिए, इस कंजंक्शन की अगर आपको वीक या वनरेबल साइड पहले समझनी हो तो आप ये देख सकते हैं कि केतु कहीं ना कहीं आपको आपकी पास्ट लाइफ की जानकारी देता है, और वो चूंकि शनि के साथ कंजंक्ट हैं तो शनि की जो कोर क्वालिटीज़ हैं, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, चाहे प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, हार्ड वर्किंग नेचर की बात करी जाए, या थोड़ा बहुत निराशावादी होने की बात करी जाए, ये सारी क्वालिटीज़ जातक ने पास्ट लाइफ से ऐसे एक्वायर करी हो कि उसकी पर्सनैलिटी का डीपली एक पार्ट बन चुकी हो, आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समस्या क्या आती है कि शनि और केतु के जो काम करने का तरीका है वो बहुत इंटरनलाइज्ड है। देखिए, अगर हम लोग नोट्स की बात करें राहु और केतु की, तो राहु कहीं ना कहीं एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है जो आपको आपके भविष्य से जोड़ता है, लेकिन केतु की जो क्वालिटीज़ हैं, एक तो उसको पास्ट से बहुत मतलब है, अतीत से, आपके पूर्वजों से, आपकी जीन्स से, और साथ साथ उसकी जो क्वालिटीज़ हैं इंटरनलाइज्ड है, मेडिटेशन करना, आपका आत्मविश्लेषण करना। तो कहने का मतलब ये है कि शनि का जो दुख वाली साइड है और केतु की जो इंटरनलाइज्ड करने वाली क्वालिटीज़ हैं, बहुत गहराई में जाने की क्वालिटीज़ हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट कुंडली में नेगेटिव हुई तो ये किसी को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल स्थिति से गुजरवा सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये स्थिति कब हो सकती है कि सपोज कीजिए या तो ये कंजंक्शन कर्क राशि में हो रहा हो, या शनि के जो शत्रु हैं, जो सूर्य की जो राशि है सिंह,
उसमें कंजंक्शन हो रहा हो, या फिर सपोज कीजिए शनि की भी जो मकर राशि है जो कि बहुत ही रिजिड, बहुत ही अनस्टेबल ऊर्जा है, मतलब आई एम सो सॉरी, बहुत ही स्टेबल ऊर्जा है। तो कहने का मतलब है कि इन अगर राशियों में ये कंजंक्शन हो रहा है तो किसी को शनि और केतु की थोड़ी सी नेगेटिव साइड की तरफ संभावित कर सकता है, वहाँ लेके जा सकता है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि ये किसी की जो अप्रोच है वो डिटेल ओरिएंटेड तो बनाएगा, जहाँ तक बहुत डिटेल ओरिएंटेड होगा, बहुत स्मॉल एंट्री के डिटेल्स पे काम कर पाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसका जो माइंड सेट है शायद थोड़ा नैरो माइंडेड हो सकता है कि किसी बात को लेके इतना ज़्यादा गहराई में चले जाना। और अगर किसी अटेम्प्ट्स में आपने कुछ कोशिश करी, चाहे व्यापार में, चाहे बिजनेस में, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में, और उसमें आपको असफलता मिली, आपको विफलता मिली, तो शायद आपके मन में ऐसा भय बैठ जाए कि आपको नए रिस्क लेने में आपको डर लगे, या लाइफ की एक जो बिगर पिक्चर हो सकती है अब वो ना देख के बहुत ही लाइफ को बहुत ही नैरोड और बहुत ही सीमित तरीके से आप देखें लाइफ को। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो कंजंक्शन है इसके बारे में कहा गया है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि कुंडली के जिस भी भाव में ये कंजंक्शन होगा उस भाव की जो सिग्निफिकेशन है उनकी प्राप्ति में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। अब सपोज कीजिए अगर पंचम भाव में हुआ तो संतान से सुख प्राप्त करने की बात की जाए, विद्या ग्रहण की बात की जाए, नवम भाव में हुआ तो पिता से रिश्तों की बात करी जाए, चतुर्थ भाव में हुआ तो मन की संतुष्टि प्राप्त करने की बात की जाए, प्रॉपर्टी की बात की जाए, माता से रिश्तों की बात की जाए, तो वहाँ पे थोड़ी सी खटास आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, ये तो मैंने आपको इसकी वीक या वनरेबल साइड बता दी। अब इसकी अगर पॉजिटिव साइड की बात करी जाए तो ये कॉम्बिनेशन किसी को टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टीज दे सकता है, किसी को बहुत ही फिलोसफिकल बना सकता है, अगर सपोज कीजिए बहुत ही दार्शनिक बना सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन कुछ मिस्टिकल साइंस में हो रहा है। जैसे अगर सपोज कीजिए आप मीन की बात करें, अगर आप वृश्चिक की बात करें या कुंभ की बात करें, तो वहाँ पे किसी का बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही फिलोसफिकल और बहुत ही साइंटिफिक माइंडसेट वाला किसी का व्यक्तित्व ये बना सकता है, ये शनि और केतु का कंजंक्शन। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अब आता है इस कंजंक्शन का आइस ब्रेकर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये अध्यात्म, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है। जब बात की जाए संतों की कुंडलियों में भी ये कॉम्बिनेशन देखा गया है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये जो शनि और केतु का जो कंजंक्शन है ये वैराग्य कारक है। मतलब देखिए, शनि तो आपके जो कहते हैं ना कि आपके इस जन्म में जो वर्ल्डली टाइज हैं, जो आपके व्यवहारिक, जो सांसारिक जो रिश्ते हैं, ये उन समय शनि तो थोड़ा आपका कर्मांश लेके आता है, ब्रेक लेके आता है, लेकिन केतु के अंदर तो इतना सक्षमता है कि वो कंप्लीटली आपके टाइज ब्रेक कर दे कि लिबरेशन, मोक्ष या मुक्ति तक संभव हो सके। तो कहने का मतलब है कि जो लोग बहुत डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने का सामर्थ्य रखते हैं, जैसे हमने महाभारत में भी भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में सुना है, या आप ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, आप गुवाहाटी जाएंगे, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे सिद्ध साधु संत ऋषि मिलेंगे जिन्होंने इतनी डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक मैं अपने इस ईश्वर को नहीं साध लेता, इस मंत्र को नहीं साध लेता, अपने इष्ट को नहीं प्रसन्न कर लेता, मैं एक हाथ हवा में रखूंगा, मैं ये प्रैक्टिसेस करूंगा, सिर्फ एक वक्त ही खाना खाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात की जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा इंटरनलाइज्ड होती हैं, तो मेडिटेशन, अध्यात्म के हिसाब से बात की जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह है। साथ साथ दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन उन, अगर वर्ल्डली ड्यूटीज़ के हिसाब से भी बात की जाए तो जो कुछ सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हर देश के, जो अपने गवर्नमेंट के, जो उनकी जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, तो अगर उनके हिसाब से भी बात की जाए कि जातक को अगर किसी ऐसी फील्ड में, किसी ऐसे प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है कि जहाँ पे सीक्रेसी बहुत इन्वॉल्व है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और सेक्लूशन इन्वॉल्व है, आपको अपने घर से, परिवार से लंबे समय तक दूर रह के किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, सीक्रेसी मेंटेन रखनी है और बहुत कहते हैं हार्डकोर डिसिप्लिन से आपको अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, तो इस तरीके की जॉब्स और प्रैक्टिसेस में भी ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों एक ब्लेसिंग की तरह काम कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस शनि और केतु की कंजंक्शन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।